तो नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोल रहे हैं हम? किसी भी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उस ऑपरेटर को हम क्या बोल रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। सो राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिया यहाँ पर 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मैंने किसको असाइन कर दी? ए को। कोई आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी। वैसे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मैंने एक एक्सप्रेशन जो है वो असाइन कर दिया किसको? किसी आइडेंटिफायर, किसी वेरिएबल को। तो नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो ऑपरेंड्स की डिफरेंट डेटा टाइप हो तो आंसर क्या आएगा? अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास आइडेंटिफायर है और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल है, तो अगर दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा? जो राइट हैंड साइड में जो भी डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक लिख दिया इंट ए, उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, एक फ्लोट ले लिया बी, उसको वैल्यू असाइन कर दी 10.5। ठीक है, एक इंट और ले लिया सी। तो अब देखो एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी। तो आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है 10, बी की है 10.5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बन रहा है हमारे पास 20.5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 20.5 बन रहा है। बट सी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। हमने भी क्या बोला कि जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू, जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास वेरिएबल या आइडेंटिफायर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट साइड में क्या है? सी। सी किस टाइप का है? इंटीजर। तो आंसर किस टाइप का आएगा? इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर, इस पूरी वैल्यू में इंटीजर क्या है? 20। तो आंसर क्या आएगा? 20। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है? कन्वर्ट भी कर रहा है। जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अकॉर्डिंग? लेफ्ट हैंड साइड की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और किस टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5 एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो 5 टाइप्स के हमारे पास एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। फर्स्ट है एडिशन एंड इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल टू, डिवीजन एंड इक्वल टू, मॉडुलस एंड इक्वल टू। अब इनका हम सिंटेक्स देखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा? सी प्लस इक्वल टू ए। अब इसका क्या मतलब है? देखो हम क्या करेंगे, सी को ऐड करेंगे किसके साथ? ए के साथ, और आंसर फिर किस में स्टोर हो जाएगा? सी में। तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का क्या मतलब आ रहा है कि सी में आंसर आ जाएगा किसका? सी प्लस ए का। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट है सी सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट ए। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या करेगा? सी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ए, और आंसर वापस किस में असाइन हो जाएगा? सी में। सिमिलरली सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है सी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके ए में, और आंसर फिर किस में चला जाएगा? सी में स्टोर हो जाएगा। सी डिवीजन एंड असाइनमेंट, सी इक्वल टू सी डिवाइड ए। सी मॉडुलस इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू सी मॉडुलस ए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंटेक्स, इसका ये मतलब है। तो एग्जांपल देखो कि अगर यहाँ पर लिखा है मैंने x
मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू और उसके बाद एक्सप्रेशन आ रहा है, तो एक्सप्रेशन तो पहले एज इट इज़ ही लिख दो, ठीक है। तो x को क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन के साथ, और आंसर फिर किस में चला जाएगा, x में। तो आंसर फिर वापस किस में चला जाएगा, x में, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम पूरे एक्सप्रेशन को, x के साथ, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, x के साथ, और वापस आंसर किस में स्टोर हो रहा है, x में। तो अब हम ये सारे ऑपरेटर्स का क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सारे ऑपरेटर्स का हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, देन मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, करली ब्रेसेस स्टार्ट, वेरिएबल लिया मैंने ए, उसको वैल्यू दे दी 20। सो ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू दे दी मैंने 20। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया सी, ठीक है। तो सी को मैंने क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, हम असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू जो भी है वो मैंने किसको असाइन कर दी, सी को। तो सी में क्या वैल्यू आ गई, 20, ठीक है। ए की वैल्यू जो भी थी वो उसकी कॉपी किसको असाइन हो गई, सी वेरिएबल। जो भी ए की वैल्यू थी वैसे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसको असाइन हो गई, सी वेरिएबल को, ठीक है। तो अब हम ऑपरेटर्स कर रहे हैं, क्या देखो फर्स्ट ऑपरेटर क्या है, सी प्लस असाइनमेंट ए। तो सी को पहले हम प्लस करेंगे, सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, इसी का यही मतलब है इसका। तो देखो क्या है, सी की वैल्यू क्या है 20, 20 प्लस 20, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40। तो 40 साइन हो गया, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40, ठीक है। तो जो डबल कोट्स में लिखा वो स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। न्यू लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट ऑफ प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, तो क्या आंसर आया इसका, सी का। यहाँ पर आंसर डिस्प्ले होगा, किसका आंसर, सी का। तो सी का क्या आंसर है 40, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, सी माइनस इक्वल्स टू ए, सी माइनस इक्वल्स टू ए, इसका क्या मतलब है, सी इक्वल्स टू सी माइनस ए। तो सी की क्या वैल्यू है 40 माइनस ए की क्या वैल्यू है 20, ठीक है। अभी यहाँ पर सी की वैल्यू चेंज हुई थी, तो हमारे पास सी का आंसर क्या आ गया 20। तो सी को क्या वैल्यू चली गई 20। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, न्यू लाइन में रिजल्ट ऑफ माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या है सी की वैल्यू 20, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई ए। तो सी की क्या वैल्यू है 20, ए की क्या वैल्यू है 20, तो सी की नई वैल्यू क्या आ गई 400। तो सी को नई वैल्यू हमारे पास असाइन हो गई 400, ठीक है। तो डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्या लिखा है, न्यू लाइन में रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू, सी की। तो सी की वैल्यू क्या है 400, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया 400, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, सी डिवाइड इक्वल्स टू ए, मतलब सी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय ए। तो सी क्या है हमारे पास 400 डिवाइड बाय ए क्या है 20। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया सी का 20। तो सी की नई वैल्यू क्या आ गई, सी को क्या असाइन होगी वैल्यू 20। तो ये ओवरराइट होती जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। जो हमने पहले सी को वैल्यू दी थी नहीं आ गई, वो उस जगह ओवरराइट हो गई, फिर नई वैल्यू आ गई, फिर ओवरराइट हो गई। जैसे जैसे नई वैल्यू आती जाएगी उस वेरिएबल की, वो ओवरराइट हो जाएगी। तो सी की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई 20। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, रिजल्ट ऑफ डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 20।
तो नेक्स्ट लास्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास मॉडुलस, तो सी मॉडुलस इक्वल्स टू ए, जिसका क्या मतलब है सी इक्वल्स टू सी मॉडुलस ए मीन्स रिमाइंडर देखेंगे, सी की वैल्यू क्या है 20 मॉडुलस 20, तो सी का आंसर क्या आएगा 0। तो सी की वैल्यू ओवरराइट हो गई, अब क्या होगी सी की वैल्यू 0। स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट ऑफ मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू वैल्यू, किसकी वैल्यू सी की, तो सी की वैल्यू क्या है 0, तो स्क्रीन पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम सारा प्रोग्राम क्या करेंगे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसकी आउटपुट ऐसे ही आती है।